शादी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां ढोल नगाड़ों और खुशियों की आवाज गूंज रही थी, वहीं अब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोगों की नजरें विश्वास और टंडन परिवार पर टिकी थीं। तभी विश्वास गुस्से से आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, होते कौन हैं आप बीच में बोलने वाले? अपने काम से काम रखिए और चुप रहिए। उसकी आवाज में इतना घमंड था कि ऐसा लग रहा था जैसे कानून भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन इस बार सामने खड़ी लड़की डरने वालों में से नहीं थी। उसने बिना एक पल गवाए विश्वास की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सीरियसली डॉक्टर विश्वास, दहेज लेना कोई आपका निजी पारिवारिक मामला नहीं है। यह कानूनन अपराध है। अगर आज तक किसी ने आपको सच नहीं बताया तो आज मैं बता देती हूँ। मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। उसकी बेबाक बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। विश्वास का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन लड़की का आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उसने आगे कहा, आप इतने बड़े और मशहूर सर्जन हैं। लोग आपको सम्मान देते हैं, आपकी मिसाल देते हैं, लेकिन क्या आपको एक बार भी शर्म नहीं आई दहेज मांगते हुए? शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे ही चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। याद रखिए, अगर मेरी आंखों के सामने कोई गलत काम होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुझे किसी का रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है। एक ईमानदार इंसान होना ही काफी है। उसकी बात सुनकर पूरे मंडप में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तक जो लोग टंडन परिवार की तारीफ कर रहे थे, वही लोग एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगे। विश्वास पहली बार खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी बीच राज आगे आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे सच में इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस पूरे मामले में बिल्कुल शामिल नहीं था। प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह खुद भी इस सच्चाई से सदमे में है। लेकिन तभी लड़की ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, हो सकता है तुम्हें सब कुछ पता न हो, लेकिन कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि किसने अपराध किया। कानून यह भी देखता है कि किसने अपराध छिपाने की कोशिश की। अगर टंडन परिवार ने दहेज लिया है तो सच्चाई सामने आए बिना कोई भी बच नहीं पाएगा। राज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह समझ चुका था कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। उधर टंडन परिवार के बाकी सदस्य भी बेचैन हो गए। कुछ लोग सफाई देने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े थे, लेकिन अब किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तभी लड़की ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैं इन अपराधियों को उनकी सजा दिलाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इंस्पेक्टर साहब, अब सारे सबूत आपके सामने हैं। कृपया कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। इंस्पेक्टर ने सभी दस्तावेज और सबूत दोबारा देखे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि हर किसी की सांसें थम गई थीं। कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। विश्वास के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसका नाम और रुतबा उसे नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ राज बार बार यही सोच रहा था कि अगर उसने पहले ही सच्चाई जानने की कोशिश की होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पूरा मंडप अब अदालत जैसा माहौल बन चुका था। हर नजर इंस्पेक्टर पर टिकी थी। तभी इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, प्रारंभिक जांच और सामने आए सबूतों के आधार पर ये साबित होता है कि दहेज लेने का अपराध हुआ है। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। अपराध करने पर कार्रवाई जरूर होगी। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। टंडन परिवार के होश उड़ चुके थे। विश्वास के चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि इंस्पेक्टर अब वह फैसला सुनाने वाले थे जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। इंस्पेक्टर की आखिरी बात सुनते ही पूरे शादी के मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने वक्त को रोक दिया हो।
कुछ ही पल पहले तक जो टंडन परिवार अपनी दौलत, रुतबे और ऊंचे नाम का घमंड कर रहा था, अब वही परिवार डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। विश्वास के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कानून के सामने न तो उसकी मशहूर पहचान काम आने वाली है और न ही उसका प्रभाव। दूसरी तरफ शादी में आए मेहमान भी हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार को लोग आदर्श मानते थे, उसी परिवार पर दहेज लेने जैसा गंभीर आरोप साबित हो चुका है। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर इतने लंबे समय तक इस सच्चाई को कैसे छिपाया गया। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम की ओर इशारा किया और सख्त आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वह समाज में बड़ा नाम रखता है। हमारे सामने मौजूद सबूत यह साबित करते हैं कि दहेज की मांग की गई और उसे स्वीकार भी किया गया, इसलिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इतना सुनते ही दो पुलिसकर्मी आगे बढ़े। जैसे ही वे विश्वास की तरफ बढ़े, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। कुछ देर पहले तक जो दूसरों को चुप रहने की धमकी दे रहा था, अब खुद के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उसी समय टंडन परिवार के कुछ सदस्य पुलिस से बहस करने लगे। कोई कहने लगा कि यह सब गलतफहमी है, तो कोई इसे परिवार की इज्जत का सवाल बताने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा, इज्जत कभी अपराध छिपाने से नहीं बचती। असली सम्मान वही है जो ईमानदारी से कमाया जाए। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने भी सिर हिलाकर इंस्पेक्टर की बात का समर्थन किया। अब किसी के पास टंडन परिवार का बचाव करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी। राज ये सब देखकर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे अपने ही लोग इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर मुझे पहले से इसकी जानकारी होती तो मैं कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होता। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों को उस पर दया आई, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था तो जांच में ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन अब सबसे जरूरी है कि सच पूरी तरह सामने आए और किसी भी दोषी को बचने का मौका न मिले। राज ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि अब केवल सच्चाई ही उसे बचा सकती है। दूसरी तरफ विश्वास लगातार पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने पुराने परिचितों का नाम लेने लगा, अपनी उपलब्धियां गिनाने लगा और बार बार यही कहता रहा कि उसने समाज के लिए बहुत काम किए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने साफ कहा, किसी की अच्छी उपलब्धियां उसे अपराध करने का लाइसेंस नहीं देती। अगर कोई डॉक्टर लोगों की जान बचाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वही व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे भी सजा मिलेगी। इतना सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। पहली बार लोगों को लगा कि सचमुच कानून अपना काम कर रहा है। कई महिलाएं भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि अगर हर लड़की इसी तरह हिम्मत से आवाज उठाए तो शायद दहेज जैसी बुराई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लड़की ने भी सबकी ओर देखकर कहा, आज यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस बेटी की लड़ाई है जिसे दहेज के नाम पर अपमानित किया जाता है। अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल किसी और की जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। कुछ लोगों ने अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी जताई तो कुछ ने मन ही मन ये संकल्प लिया कि वे कभी दहेज जैसी कुप्रथा का समर्थन नहीं करेंगे। इसी बीच पुलिस ने विश्वास और टंडन परिवार के अन्य आरोपियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर बाहर जाने लगी, उनका सारा घमंड पल भर में टूट चुका था। अब उनके चेहरों पर सिर्फ डर, पछतावा और बेबसी दिखाई दे रही थी। राज दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या वह अपने परिवार की गलतियों का बोझ पूरी जिंदगी उठाएगा या फिर सच का साथ देकर अपनी नई पहचान बनाएगा। उधर लड़की ने आखिरी बार मंडप की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था,
क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक इंसान की हिम्मत बड़े से बड़े प्रभावशाली परिवार को भी कानून के सामने झुकाने की ताकत रखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टंडन परिवार की गिरफ्तारी के बाद जांच में ऐसे नए राज सामने आने वाले हैं जो अब तक पूरी तरह छिपे हुए थे। क्या दहेज का मामला ही इस परिवार का सबसे बड़ा अपराध है, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश भी दबी हुई है? क्या राज को भी किसी ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर खुलासा पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है।